करूं दर्द कम नहीं होता। अच्छा मैं रखती हूँ, अम्मी ऊपर ना आ जाए कहीं। तुम उनसे इतना क्यों डरती हो यार? मेरी स्टेप मदर है ना, तो डरना तो बनता है। तो तुम्हारे फादर को ये सब नजर नहीं आता? आता होगा, मगर घर के सुकून के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। यार मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा। तुम छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि अच्छा मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि कब और कहाँ मिल सकती है? मिल तो सकते हैं, लेकिन कब और कहाँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। अच्छा ठीक है, सोच के बता देना मुझे। बाय। मॉम, आपसे ये बात किसने कही? मंशा ने। तुम ये बात छोड़ो कि ये बात किसने की है मुझसे। तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन होते हो अमृत के वालिद को पुलिस से छुड़ाने वाले? मॉम, वो मेरी क्लास फेलो रह चुकी है। अगर वो मुश्किल में होगी तो उसकी मदद तो करूंगा ना। दुनिया में उस क्लास फेलो को एक तुम ही नजर आते हो हर मुश्किल में। उसने मुझसे मदद के लिए नहीं कहा था, मैंने अपनी मर्जी से उसकी मदद की है। मॉम प्लीज, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। मैं करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मंशा से मंग नहीं कर रही हूँ और तुम जाके वहां अमृत से मिल रहे हो। मैं अमृत से नहीं मिला, और जिसने भी आपको खबर दी है ना, बिल्कुल गलत दी है। और जिसने ये आपको इत्तला दी है ना, वो खुद माया से मिलती है। मंशा क्यों मिलेगी माया से? ये हो ही नहीं सकता। अगर वो माया से नहीं मिल रही होती तो उसको ये कैसे पता चलता कि मैंने अमृत के वालिद साहब की मदद की है? मॉम, आपने मुझे मुश्किल में मुब्तला करके रखा हुआ है। तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत ज़हीन भी हो। कॉम्प्लीमेंट तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है मुझे तुमसे क्या खाना है? सुनैना, तुमसे बात कर रहा हूँ यार। हाँ फराज, मेरे ख्याल में हम यहाँ से चलते हैं। मगर क्यों? बस मुझे यहाँ खाना नहीं खाना। तुमने ही तो कहा था इस रेस्टोरेंट में खाना है। हाँ लेकिन अब मुझे इससे भी एक अच्छी जगह याद आ गई, तो हम वहाँ पे चलते हैं। ठीक है चलो। As you wish। अगर मैं सिंगल ना होती तो तुम क्या करते? बड़ी सिंपल सी दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम्हारे मंगेतर को मैं मार देता या तुम्हें भगा लेता। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं किसी तरह तुम्हारे घर आ जाऊं और तुम्हारा हाथ मांगूं। ये तुम किस तरह की इम्पॉसिबल बातें कर रहे हो शहाब? इम्पॉसिबल? इसमें इम्पॉसिबल क्या है? मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। मैंने तुम्हें बताया तो था अपनी स्टेप मॉम के बारे में और अपने घर के हालात के बारे में। देखो वो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना तुम्हारे साथ। तुम्हें शादी तो करनी है ना किसी से। मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं हो सकती शहाब। एक बड़ी बहन भी मौजूद है। पहले बाबा और स्टेप मॉम उसकी शादी के बारे में सोचेंगे,
फिर कहीं जाके मेरी शादी के बारे में सोचेंगे। ये क्या बात हुई? अगर तुम्हारी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। तुम्हारी शादी पहले भी तो हो सकती है ना यार। होने को तो हम दोनों की शादी एक साथ भी हो सकती है, होने को तो मेरी शादी पहले भी हो सकती है। लेकिन अगर ये सब हो सकता तो क्या ही बात थी। अब हम लोगों के हालात भी इतने अच्छे नहीं रहे। क्या मतलब, क्या हुआ? मेरे फादर का बहुत अच्छा बिजनेस था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, लेकिन उनके पार्टनर पैसा लेके भाग गए और तब से हम फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या होगा। माया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे अप्स एंड डाउन्स तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं। अगर आज बुरा वक्त है तो कल से फिर अच्छा वक्त आ जाएगा। तुम कितनी अच्छी सोच रखते हो ना शाहब, वरना आजकल तो लोग किसी के बुरे वक्त में सबसे पहले रास्ता बदलते हैं। मंशा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जी पप्पू। मंशा, मैं जो भी बात तुमसे पूछूं मुझे सच सच बताना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। जी पप्पू। तुम माया से अभी भी मिलती हो क्या? मैंने तुमसे कुछ पूछा है मंशा। नहीं तो पप्पू, मैं अब क्यों मिलने लगी उससे? आपको तो पता है ना, मैंने काफी अरसे से उससे दोस्ती खत्म की हुई है। मैं तो बातचीत भी नहीं करती उससे। अच्छा, जी पप्पू। तुम्हें किसने बताया कि वहाब अमृत से मिलता है? और अमृत के वालिद को पुलिस स्टेशन से छुड़वाने में वहाब ने मदद की? मंशा, मुझे जवाब दो, खामोश क्यों हो गई हो? जी पप्पू, मुझे ये बात माया ने ही बताई थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मंशा। सॉरी पप्पू। तुम इस कदर बेवकूफ हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुमने पिछले वाक़े से कोई सबक नहीं सीखा। पप्पू, मैं तो बस। वहाब बिल्कुल ठीक कहता है तुम्हारे बारे में। अक्ल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तुम्हारे अंदर। ठीक कहती है माया। पप्पू और वहाब को तो मेरी हर बात पे कीड़े निकालने का शौक है। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी वहाब को ये सब बताने की? ऐसी कौन सी कयामत आ गई अगर मैंने उसे बता दिया तो? मैंने तुम्हें मना भी किया था ना कि उसे कुछ मत बताना। मैं नहीं लेना चाहती थी वहाब की कोई भी मदद। तुमने तो मुझे उसके सामने मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। फॉर गॉड सेक अमृत, तुम अपनी ईगो को एक तरफ रख क्यों नहीं देती? ईगो कहाँ से बीच में आ गई? ईगो नहीं है तो इतना फस क्यों क्रिएट कर रही हो? ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी, कि वहाब तुम्हें आज भी पसंद करता है और तुम भी वहाब को पसंद करती हो। नीलो, तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ और फजूल बातें करना बंद कर दो। तुम दोनों के दरमियान जिस दिन गलतफहमियां दूर हो जाएंगी ना, सब मसाइल खुद हल हो जाएंगे। वो एसकेबी की फाइल। थैंक यू। बाय द वे सवार, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है नीलोफर। नीलोफर, मेरे कोलीग सवार। नाइस टू मीट यू मैम। सेम है। I'll see you around then. Bye. देखो नीलो, मैं अब इन सब चीजों से बहुत थक चुकी हूँ। प्लीज समझो।
नौकरी? मैं क्यों ढूंढूं नौकरी? कमा तो रही है अमृत, सारी उम्र खिलाया उसे, अब उसका भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? लेकिन शुएब, अमृत की तनख्वाह तो बहुत कम है, उससे गुजारा थोड़ी होगा। क्यों नहीं होगा गुजारा? हैं? अब मैं तुम्हारे अल्ले तल्लों के लिए जूते घिसाता रहूं? इस उम्र में फाइलें उठा के दफ्तरों के धक्के खाता रहूं? मेरा ये बात कहने का हरगिज ये मकसद नहीं था, मगर आप खुद ही सोचिए, इतने कम तनख्वाह में घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से एक बार पहले तुम्हारा घर नहीं बस पाया होगा। शुएब, खुदा के लिए माजी के किस्सों में मत जाइए। तुम्हारी यही हरकतें होंगी जिसकी वजह से तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़ दिया होगा। हर वक्त जुबान चलाती होगी, किसी हाल में खुश नहीं रहती हो। अरे हर कोई मेरी तरह बेवकूफ नहीं होता जो तुम जैसी नाकारा और बीमार औरत को अपने साथ लगा के रखे और सुकून से रखे। तो मुझे कौन सा सुकून दिया सारी जिंदगी आप? हर बात पे ताने, हमेशा माजी के किस्से। बहुत दुख हो रहा है ना मुझसे शादी करके, बहुत पछतावा हो रहा है ना? अरे तुम जैसी औरत को क्या पछतावा? मुझसे पूछो कि मैं तुमसे शादी करके किस अजाब में फंस गया हूं। तो मैं कौन सा जन्नत में रह? अगर मेरी उस शख्स से तलाक ना हुई होती तो शायद मेरी जिंदगी भी बहुत सुकून में गुजरती, क्योंकि वो आज इस शहर का बहुत बड़ा आदमी। वाह, सारी खबरें रखी हुई हैं पुराने शौहर की, राब्ते में भी होगी, मुलाकातें भी होती होंगी। मैं किसी से राब्ते में नहीं हूँ। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी से राब्ते में नहीं हूँ। अगर वो इतना ही अमीर आदमी है तो उठाए ना बेटी की जिम्मेदारी। वो क्यों रुल रही है यहाँ? मेरी बेटी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी जिम्मेदारी उठा रही है। तो फिर उठाए हमारी भी जिम्मेदारी। क्या करूं दर्द कम। बात है तो आपके हस्बैंड बहुत लकी हैं कि उन्हें आप जैसी वाइफ मिली। वो खुश नसीब है और मैं बदनसीब। चले मुझ में और आप में कुछ तो मुश्तरक निकला। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मंशा। सॉरी पप्पू। तुम इस कदर बेवकूफ हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुमने पिछले वाक़े से कोई सबक नहीं सीखा। पप्पू मैं तो बस। वहाब बिल्कुल ठीक कहता है तुम्हारे बारे में। अक्ल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तुम्हारे अंदर।
हेलो, सुनैना। मंशा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। ये जो तुम्हारी दोस्त है माया, ये किस किस्म की लड़की है? क्या मतलब? लड़की है, जैसे आम सी लड़कियां होती हैं। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पता है कि उसने मेरे साथ क्या हरकत की है? नहीं, मुझे नहीं पता। क्यों, क्या हुआ? वो मेरे फियांसे के साथ चक्कर चला रही है। ये क्या कह रही हो तुम सुनैना? जी, मैं भी बिल्कुल इसी तरह से शॉक्ड हुई थी जब मुझे पता चला था। तुम इतनी बड़ी बात इस तरह से कैसे कह सकती हो? मैंने खुद उन दोनों को साथ रेस्टोरेंट में देखा है। रेस्टोरेंट में? हाँ, क्या उसने तुम्हें बताया था कि वो किसी के साथ लंच पर जा रही है? नहीं। वो है कैसी? किस किस्म की फैमिली से ताल्लुक है उसका? क्या बैकग्राउंड है उसका? मिडिल क्लास की है, बल्कि मिडिल क्या, लोअर मिडिल क्लास की है। तभी सुनैना, तुमने तो मुझे हैरान करके रख दिया है। मंशा, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की है कि तुम उसको अपनी जुबान में समझाओ, उसे बताओ कि वो मेरे फियांसे का पीछा छोड़ दे, वरना अगर मैं अपने हथकंडों पर उतर आई ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सुनैना, तुम्हें पूरा यकीन है ना? मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें। इससे ज्यादा मैं तुम्हें और क्या यकीन दिलाऊं? और तुम्हें यकीन आ क्यों नहीं रहा? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। उसे समझाओ और फिर मुझे बताना। Come in. हेलो। हीरो, तुम कैसी हो? तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बस एक अमानत थी वो तुम तक पहुंचानी। कैसी अमानत? ये अमृत ने दिया। क्या है इसमें? खुद देख लो, मुझे भी नहीं बताया उसने, बस ये पैकेट दिया कि तुम तक पहुंचा दे। शुक्रिया। तुम्हारे किए हुए एहसान का शुक्रिया, लेकिन मैं किसी का एहसान लेना नहीं चाहती, खास करके तुम्हारा। कर्ज की पहली किस्त लौटा रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी रकम लौटा दूंगी। ये क्या हिमाकत की है उसने? क्यों, क्या हुआ? खुद पढ़ लो। आखिर खुद को समझती क्या है ये क्या हो गया अमृत को? दिमाग खराब हो गया उसका। और क्या होगा? अगर मुझे पता होता कि वो ये हरकत करेगी तो मैं कभी ये पैकेट तुम तक न पहुंचाती। बहुत खुददार समझती है ना ये अपना। हद होती है। इस कदर जिद्दी घमंडी मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि वो इतनी बड़ी बेवकूफी करेगी। अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है उसके अंदर। मैं अभी इसी वक्त ये पैसे उसके मुंह पे मारता हूँ। वहाब रुको, एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। तमाशा खड़ा होता है तो हो जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। समझती क्या है वो अपने आप को? मुझे इस वक्त उसका दिमाग दुरुस्त करना है। प्लीज वहाब, बात समझने की कोशिश करो, इस तरह बात और बिगड़ जाएगी। अब देखें ना, पहले पॉश एरियाज के अंदर ऐसी लोकेलिटीज पे खानदानी लोग रहते थे, एलीट क्लास शुरफा। अच्छा। और अब कैसे रंग बरंगे लोग आ जाते हैं। मसलन? फॉर एग्जाम्पल नीलिमा। अच्छा ये बताओ, सारे इनविटेशन कार्ड्स बट गए? हाँ, मेरा इनविटेशन कार्ड यहीं दे देना, तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नहीं बुला रही हूँ।